बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा अमरीकी इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पर सदर जो बाइडन किस तरह से कामयाब हुए, किन बातों ने उनकी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया, सदर डोनाल्ड ट्रंप क्यों हारे, उनकी शिकस्त की वजूहात क्या हैं। हालांकि उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी इस्टेब्लिशमेंट को सर्व किया और इसके अलावा दुनिया में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने से कौन से ममालिक खुश हुए हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप के हारने पर किन किन ममालिक में गम की लहर छा चुकी है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा प्रेसिडेंट जो बाइडन के हवाले से। तो ये अमेरिका की तारीख के सबसे मोमर तरीन सदर हैं और 77 साल ये सदर मुंतखब हुए हैं। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप वो 74 साल हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन में कामयाब हुए थे तब भी उनकी उम्र 77 साल नहीं थी, वो भी 70 के करीब थे। और इसके अलावा जो अमेरिका की आवाम है उसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये शायद ये नहीं देखती कि हमें यंगस्टर पे फोकस करना है, बल्कि ये देखते हैं कि हमें तजर्बे पे फोकस करना है। और शेक्सपियर की एक बुक थी द सेवंथ एजेस ऑफ ए मैन, यानी कि 7वीं स्टेज पे दाखिल होकर इंसान अपनी जो सलाहियतें वो खो देता है, वो नाकारा हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमरीकी अवाम ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना, बल्कि उनका ये कहना है कि तजर्बा वो सबसे पहले है। बहुत डेफिनेटली तजर्बा मौजूद है इनके पास। ये खारजा उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और साबिक नायब सदर भी अमेरिका के रह चुके हैं, इस वजह से इनके पास वसी तजर्बा है। हमेशा से इनके जो मशवरे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है डेमोक्रेट्स में, और डेमोक्रेट्स हमेशा इनके मशवरों को, इनकी तजावीज़ को कदर की निगाह से देखती है और उन्हीं पर अमल किया जाता है। इस वजह से इनका इंतखाब किया गया। और इसके अलावा सदर जो बाइडन का मुसलमानों के बारे में क्या मौक़िफ़ रहा है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। I will end the Muslim ban on day one. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. We all come from the same root here in terms of our fundamental basic beliefs. And I just want to thank you for giving me the opportunity, for being engaged, for committing to action this November. It matters. Your voice is your vote. Your vote is your voice. Muslim Americans' voices matter. I'll be a president who seeks out, listens to, and incorporates the ideas and concerns of Muslim Americans on everyday issues that matter most to our communities. That will include having Muslim American voices as part of my administration. जी व्यूवर्स, आपने वीडियो देखी, उसमें उनका यही कहना था कि मैं सदारत के पहले दिन ही मुसलमानों पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं उनका खात्मा करूंगा। और उन्होंने अपनी इस तकरीर का, इस इंटरव्यू का जो इख्तिताम था वो भी एक हदीस मुबारका पे किया, जिसका मफहूम यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कहीं भी जुल्म होता देखो तो उसे अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे अपनी ज़ुबान से रोको, अगर इस काबिल भी नहीं हो तो तुम उसे अपने दिल में ही बुरा जान लो। ये ईमान का सबसे कम तर दर्जा है, यानी जुल्म को जहां भी होते देखें लाजमी आप रोकें। तो ये तो हमें अहादीस में भी बता दिया गया, लेकिन सदर जो बाइडन ने ये हदीस मुबारका कोट की है, तो हम यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि वो मुसलमानों के लिए क्या करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों की किस तरह से कदर करते हैं, मुसलमानों को उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। तो व्यूवर्स, मुसलमानों के बारे से भी बताता चलूँ कि 2 इस वक्त कांग्रेस की जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो भी रुकन मुंतखब हुई हैं, जिनमें सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर सोमालवी हैं और इसके अलावा राशिदा तालिब हैं। इनके दोनों के बारे में ये आता है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वहाँ की ये पर्सनैलिटीज़ हैं और मुसलमानों के लिए इन्होंने हमेशा बड़े अच्छे इकदाम भी किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ पे इन्होंने कड़ी तनकीद की थी जब उन्होंने इमिग्रेंट्स के हवाले से एक सख्त कानून भी वहाँ पर पास किया था। उसकी तरह मैं बाद में आऊँगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी पॉलिसी जो शिकस्त का मौजब बनी, और इसके अलावा अमरीकी सदर जो अभी नौ मुंतखब हैं वो किस तरह से कामयाब हुए हैं। एक तो इनकी ये पॉलिसी, दूसरा इनका ये कहना था कि तारकीन के हवाले से मैं अच्छे इकदाम करूँगा,
और जो बाइडन के मुंतखब होने के बाद अमेरिका के एक सहाफ़ी जो CNN पे बैठे इंटरव्यू दे रहे थे, अब उनका ये कहना था कि अब जो अमेरिका में मुसलमान है वो सुख का सांस लेंगे। और ये बात करते हुए वो आपदीदा भी हो गए, यानी हम हिसाब लगा सकते हैं वहाँ पर मुसलमानों को और सियाह फामों को कितना पीसा जा रहा था। और ये सबसे बड़ी वजह बनी है सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त में। सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त में जो मेरा एनालिसिस है, 3 बड़ी वजूहात थी। नंबर 1 वजह ये थी कि सियाह फामों के खिलाफ हमेशा वो रहे, वाइट सुपरमेसी पे वो हमेशा बात करते रहे। नंबर 2, हमेशा वो सरमायादाराना निज़ाम के हवाले से बात करते रहे। जो सरमायादार थे उन्हें ही उन्होंने फोकियत दी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनका फोकस उनके ऊपर था। गरीब आवाम के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो हमेशा नेगलेक्ट होती रहीं। तीसरा उनका जो फोकस था वो अनफॉर्चुनेटली इमिग्रेंट्स के हवाले से था। इमिग्रेंट्स जितने भी थे उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका से इन्हें निकाल दूंगा, इन्हें कभी भी अमेरिका की नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। मैक्सिको की एक वॉल जो उन्होंने बनाई वो भी एक मुजिब बनी। और हमने एक वीडियो भी वायरल होते सोशल मीडिया पे देखी कि एक पेरेंट्स जो हैं, एक बच्चा जो है अमेरिका के बॉर्डर के उस साइड पे, एक बच्चा अमेरिका के बॉर्डर के इस साइड पे, और उन्होंने एक रॉड के जरिए झूला बनाया हुआ है और वो अपने बच्चों को इस तरह से मिलवा रहे थे कि वो आपस में यूं खेल रहे थे। ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई वीडियो और इसका तस्करा व्हाइट हाउस तक में हुआ और अमेरिकी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसके अलावा एक जो मेरी नज़दीक सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट के कई ऐसे हुक्म थे या कई ऐसी उनकी बातें थी जो बिल्कुल नहीं मानी। उनका यही कहना था, बरमला उन्होंने ये बातें अपने कई इंटरव्यूज़ में कहीं, कई उन्होंने जगहों पे ये अपने तकारीर में बात कही है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट कौन होती है हुक्म देने वाली, मैं अमेरिका का सदर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन हूँ और इस वजह से मेरी ही चलेगी, यानी जो भी हुक्म होगा वो मेरा चलेगा, मुझे किसी भी किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। और इसी वजह से बेशक उन्होंने इसराइल को जितना मर्जी सर्व कर दिया गया हो, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को जितना मर्जी सर्व किया हो, वो इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से हमने देखा दीगर ममालिक में जो उनका किरदार रहा है। फिर इसराइल ने भी बदले में जब शाम की पहाड़ियों पे कब्जा किया, गोलान की पहाड़ियों पे, तो डोनाल्ड ट्रंप की नाम से उसे मंसूब कर दिया गया, उन्हें ट्रंप हाइट्स कह दिया गया। तो ये भी कुछ हमें कुर्बतें नज़र तो आएंगी, लेकिन हमेशा से वो ये चीज़ देखते हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर रहेगा। अब बात जो मुआवजे की है वो ये है कि क्या हमारे लिए बेहतर रहेंगे, तो बेहतर इस सेंस में रहेंगे कि रिपब्लिकन्स जब भी आए हैं उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हैं, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को कुचला है। डेमोक्रेट्स पीछे तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने साबिक सदूर की पॉलिसीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाया है। उन्होंने ऐलाना ज़रूर किए, जैसे बाराक ओबामा थे, 2 टेन्योर्स में वो सदर रहे, उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं मसला फ़लस्तीन भी हल करूँगा, मसला कश्मीर भी हल करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि मैं वहाँ से अपनी फ़ौजें वापस बुलाऊँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप जब मुंतखब हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है उनकी पहली तकरीर में उनका ये कहना था कि हम लोगों ने अपना पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया है जंगों पे, अब वो जंगें ख़त्म होनी चाहिए, हम तमाम अपनी फ़ौज को वापस बुलाएंगे और इन ममालिक की जो फ़ौज हैं उन्हें ट्रेनिंग दे के उनके हवाले ही तमाम ये सरजमीन कर दी जाएगी। अफ़गानिस्तान में उनका एक कलीदी किरदार रहा और अफ़गानिस्तान में कलीदी किरदार में उनका ये था कि अमन की जानिब आगे बढ़ने में पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया, अफ़गानिस्तान ने किरदार अदा किया, फिर अमेरिका का जो है सैफ अफ्रीकी हमने देखा मुज़ाकरात होते रहे, एक अहम किरदार था, लेकिन एट दी एंड वहाँ से अभी तक फ़ौजें नहीं निकल सकें और किसी हतमी फ़ैसले पर या किसी हतमी मुआहदे पर आगे नहीं बढ़ा जा सका। तो वो भी अभी मुआहदा जो है बीच में लटका हुआ ही है। तो अब उम्मीद करेंगे जो बाइडन के आने से शायद कुछ अमन की फ़िज़ा वहाँ पर कायम हो सके। कुछ सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं मुसलमानों के हवाले से, जैसे मैंने अभी आपको क्लिप भी दिखाया है। तो उम्मीद की जाएगी कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हमें होता नज़र भी आएगा। अब थोड़ी सी मैं बात ये भी करना चाहूँगा कि किन किन ममालिक में खुशियाँ मनाई गई हैं। तो फ़लस्तीन में खुशियाँ मनाई गई। फ़लस्तीन की जो क़यादत है उनकी जानिब से एक बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक को प्रेशराइज़ करके इसराइल को तस्लीम करवा लिया। अब हमें उम्मीद है कि इस तरह की कोई भी हरकत वो सदर जो बाइडन नहीं करेंगे, और अगर वो इस तरह से ये हरकत करते हैं तो डेफिनेटली फिर उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी ये बात कही है। उनका ये कहना था कि जो मुआहदा ख़त्म हो गया है, उम्मीद है जो बाइडन आने के बाद उस मुआहदे को रिवाइव करेंगे। यानी ईरान के साथ जो एक अहम मुआहदा हुआ था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अफजूदगी के हवाले से, और ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, यूरेनियम की अफजूदगी एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा नहीं कर सकता, वो तमाम मुआहदा हमने देखा जिसमें यूरोपीय यूनियन ने तो उसका पास रखा, उसकी बड़ी ताकतों ने तो पास रखा, लेकिन अमेरिका उस मुआहदे से बाहर निकल गया। और इसके बारे में भी जो अमेरिकी सदर थे उनका मौक़िफ़ बड़ा अजीबो गरीब सा रहा, और उनका ये कहना था कि हम IAEA को भेजेंगे, वहाँ पर ईरान जो है अपनी यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। भेजा फिर भी किसी को नहीं, और अफजूदगी वहाँ पर हो भी नहीं रही थी। खैर उसके बाद हमने देखा जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा इमदाद की, यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा इमदाद दी, और उनका यही मौक़िफ़ रहा कि हम अमेरिका के
इस फैसले के बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगे और हम ईरान के मुआहदे का पास रखेंगे। यानी कि यूरोपीय यूनियन भी और अमेरिका के दरमियान भी एक खलीज पैदा होती हमें नजर आई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। वरना हमेशा हमने नेटो में देखा, यूएन में देखा, ये हमेशा इनके हवारी रहे। रूस और चीन वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ज़रूर थे, लेकिन अब कुर्बतें उनमें शायद बढ़ना शुरू हो जाएं। कुछ जो फैसले हो चुके थे माजी में, उन पे नजरसानी की उम्मीद भी है और हो भी सकती है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि उनके रूस के साथ काफ़ी ज़्यादा कुर्बतें थी। हमने देखा कि उनकी पहली जो जीत हुई थी उसके बाद ये इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया गया कि रूस ने उनके इलेक्शंस हैक कर लिए और जितनी भी बायोमेट्रिक मशीन्स थी उनका जो रिजल्ट था वो रूस ने सारे का सारा चेंज कर दिया। दूसरी जानिब एक जो हैरानकुन हद तक हमने पहली दफ़ा देखा अमेरिका में कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, और इसके अलावा जो हमेशा ढंढोरा पीटते रहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यहाँ पर भी कुछ फार्मी चूज़े ऐसे हैं जो इसके बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि आज़ादी इज़हार राय में कुछ भी बोलना जाना चाहिए। और इसी तरह यूरोप में हमने देखा कि गुस्ताखाना खाके भी शाये हो जाते हैं आज़ादी इज़हार राय की आड़ में। लेकिन अमेरिका में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंतखाबात के बाद, वो जब कर रहे थे तो उनकी उस कॉन्फ्रेंस को कट कर दिया गया, उनकी बराह रास्त नशरियात को रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने रियासती इदारों पर इल्जाम लगाया, उन्होंने अमेरिकी फौज पर इल्जाम लगाया। और फिर ये मंजन अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में सिर्फ बेचा जाता है जी, रियासती इदारों ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा होता नजर आया। लेकिन फर्क क्या था, यहां पर जब इस तरह का कोई इल्जाम लगता है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो या उसकी तकरीर काट दी जाए तो जी जमहूरियत पे हमला हो गया। अमेरिका में अमेरिका के सदर अभी वो हैं और उनकी तकरीर काट दी गई, लेकिन यह नहीं कहा गया कि वहां पर जमहूरियत पे हमला हुआ है। जो एक स्टांस उनका सामने आया वो ये था कि रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई बात रियासती नशरियाती इदारे वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनकी तकरीर को काट दिया गया। आपको मैं बताता चलूं कि 20 जनवरी 2021 से जो बाइडेन अपनी सदारत का हल्फ उठाएंगे, अपनी कुर्सी को संभालेंगे, और अभी तक वहां पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट हैं। तो ये यानी कि हम फर्क देख सकते हैं। और यहाँ पर जिसका भी दिल चाहता है नवाज शरीफ उठ के, उनकी साहबजादी उठ के इदारों पर इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं, मौलाना फजल रहमान उनके भाई वो जहर फशानी करना शुरू कर देते हैं। तो व्यूवर 17 मिनट की ये डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर थी जिसे काट दिया गया 17वें मिनट में ही, और ये बात की गई है कि हम इस तरह की किसी भी तकरीर को नशर नहीं करेंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो हर वक्त बात करते रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका मंजन भी बेचा जाता है। तो अब क्या हम ये भी कहना शुरू कर दें कि उनके रियासती इदारे जो हैं जमहूरियत के खिलाफ हैं, या उनकी जानिब से तो कोई इस तरह का इकदाम नहीं किया गया, बल्कि इसे कहते हैं शऊर, इसे कहते हैं समझ, इसे कहते हैं सेंसिबिलिटी, इसे कहते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत। ये नहीं कि किसी से आप पैसे लेकर और अपने मुल्क के खिलाफ जहर फशानी शुरू कर दें। लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि जो बाइडेन ने अपने पहले ट्वीट में भी ये बात की है कि मैं एतमाद पर पूरा उतरूंगा। उनका ये कहना था कि मैं सबका सदर हूँ, सबको साथ लेके चलूंगा, मैं सियाह फार्म का भी सदर हूँ, ब्राउन्स का भी सदर हूँ, मुसलमानों का भी सदर हूँ, नॉन मुस्लिम का भी सदर हूँ, और मेरी यही कोशिश होगी कि हम मुत्तहिद हो के आगे बढ़ें। और उन्होंने यूनिटी का वर्ड इस्तेमाल किया है, उन्होंने बर्दाश्त का वर्ड इस्तेमाल किया है, उन्होंने डिसिप्लिन का वर्ड इस्तेमाल किया है। यानी वही कायदे आज़म के जो अफकार थे वो उन्हीं को ही आगे लेके चलना चाह रहे हैं। खैर आने वाले दिनों में हमें मज़ीद पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के लिए कैसे साबित होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे साबित होंगे। बेशक ये अपनी पॉलिसीज़ को लेके आगे बढ़ें, अमेरिका की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ें, लेकिन जो जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है, जो कश्मीर में ढाया जा रहा है, जो फ़लस्तीन में ढाया जा रहा है, उस पर जो बाइडेन को लाजमी आवाज़ उठानी चाहिए। और अब बहुत हो चुका मज़ालिम, 70 साल हो चुके हैं कश्मीर को, 80 से ज़ायद साल जो हैं वो हो चुके हैं फ़लस्तीन को। अब ये मसाइल हल होने चाहिए ताकि पूरी दुनिया में यकीनी अमन कायम हो। तो व्यूवर्स, ये थी आज की इंसर्ट स्टोरी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस है, अपने घरों में रहें, कोशिश करें, बाहर निकलते हैं तो एहतियाती तदाबीर को लाजमी इख्तियार करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, स्टे होम, स्टे सेफ। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।